तो इंडिया गठबंधन की नंबर 2 की पार्टी समाजवादी पार्टी ने तो अपने सांसदों को संघर्ष का संदेश दे दिया है, तो वही नंबर 1 की पार्टी इंडिया गठबंधन में 99 सीट पाने वाली कांग्रेस के खेमे में भी आज हलचल देखी गई। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और इस बार ये बैठक कांग्रेस दफ्तर में नहीं बल्कि अशोका होटल में हुई, क्योंकि बैठक में नवनिर्वाचित सांसदों को बुलाया गया था और इस बार कांग्रेस के सांसदों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ। 99 सांसद चुनकर संसद पहुंच रहे हैं, इसलिए बैठक के लिए बड़ी जगह चुना गया। बैठक में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये कि कांग्रेस पार्टी के सांसद चाहते हैं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का पद संभालें। दिग्विजय सिंह ने इस बात का प्रस्ताव रखा, जिस पर खड़गे ने भी राहुल से पद को स्वीकारने की अपील की, जिसके बाद राहुल गांधी ने सोचने के लिए वक्त मांगा। आपको यहां जानकारी दे दें कि 2014 के बाद यह पहली बार है जब कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के लिए अपना कोरम पूरा कर रही है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कम से कम 54 सांसद की जरूरत होती है। 2014 में कांग्रेस 44 और 2019 में 52 सीटों पर सिमट गई थी, इसीलिए नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं मिली थी। लेकिन इस बार कांग्रेस 99 सीट जीतकर इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और ऐसा माना जा रहा है कि अब राहुल गांधी फ्रंट में आकर अपनी पार्टी को लीड कर सकते हैं, संसद में अपनी पार्टी का चेहरा हो सकते हैं। विजय लक्ष्मी मेरी सहयोगी जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, सबसे ज्यादा नजर और दिलचस्पी पूरे देश की और उनकी विरोधी पार्टियों की भी इसी तरफ है कि राहुल गांधी ये जिम्मेदारी संभालते हैं या नहीं, फ्रंट में आके नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होते हैं या नहीं। बिल्कुल, देखिए जो अभी मीटिंग हुई प्राची, ये कांग्रेस की एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग है। इसमें सिर्फ जो वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं वही थे। जो सीपीपी यानी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है वो संसद भवन में शाम 5:30 बजे होगी। आज की मीटिंग में सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने प्रस्ताव रखा कि राहुल गांधी को अब फ्रंट से लीड करना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए और विपक्ष की तमाम आवाज जो है वो लोकसभा में बतौर नेता विपक्ष जो है वो उठानी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि गिव मी सम टाइम, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। राहुल गांधी को खड़गे जी ने भी कहा कि आप सबको कहते हैं कि डरो मत और अब ये मुफीद वक्त है, सही समय है, समय की मांग है कि आप नेता प्रतिपक्ष का पद जो है स्वीकार करें। और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, सीडब्ल्यूसी में जो नेता थे, कम से कम वहां पर यूनानिमिटी थी, सबने हाथ खड़े करके एक स्वर में कहा कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए। अब यहां पर राहुल गांधी पर दबाव जो है कांग्रेस की पूरी पार्टी का है, कांग्रेस के तमाम नेताओं का है, क्योंकि सीडब्ल्यूसी कांग्रेस पार्टी की सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिसको कहें वो इस सीडब्ल्यूसी का सदस्य होता है। तो इस सीडब्ल्यूसी में जब यूनानिमिटी से एक रेजोल्यूशन पास कर दिया गया हो और राहुल गांधी पर पूरा दबाव बनाने की कोशिश तमाम सीडब्ल्यूसी के सदस्यों की तरफ से आज की हो, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या राहुल गांधी फिर भी इनकार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने साफ साफ ना तो उसको स्वीकार करने की बात आज की मीटिंग में कही और ना ही उसको अस्वीकार करने की कोई बात कही। उन्होंने सिर्फ सीडब्ल्यूसी के तमाम सदस्यों से कहा कि उन्हें सोचने का कुछ और वक्त चाहिए। अब देखना होगा कि राहुल गांधी कितना वक्त लेकर के अपना फैसला बताते हैं, लेकिन उम्मीद कांग्रेस के तमाम नेताओं को यही है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष का, नेता प्रतिपक्ष का पद जो है वो इस बार इस भारी दबाव के बीच जो है वो स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन हो जाती है कि पार्टी ने इतना अच्छा अगर परफॉर्म किया है 2014 और 19 से अगर कंपेयर करें, 99 सीटें अगर कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, तो इसमें राहुल गांधी के योगदान की भी चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए उनकी चर्चा हो रही है, उनकी भारत जोड़ो यात्रा की भी चर्चा हो रही है और यही पहलू आज बैठक में भी रखे गए होंगे। विजय लक्ष्मी, बिल्कुल, जैसे ही प्राची बैठक शुरू हुई तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जिक्र कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किया गया। और न्याय यात्रा का अगर आप रूट भी देखेंगे प्राची, तो जिन जिन इलाकों से न्याय यात्रा होकर के गुजरी, मसलन उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा 11 दिन के करीब रही और जिन जिन जिलों से होकर के गुजरी उन तमाम जिलों में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बेहद अच्छा रहा। तो तमाम नेताओं ने कहा कि आपकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी असर रहा कि कांग्रेस पार्टी का जो परफॉर्मेंस है उसमें सुधार आया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इंडिया अलायंस का जो परफॉर्मेंस था वो काफी बेहतर रहा। कर्नाटक जैसे राज्य में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। तो इसलिए अब नेताओं को लगता है कि जब राहुल गांधी इस तरह से लीड कर रहे हैं पार्टी को इन तमाम फ्रंट्स पे, तो अब वक्त आ गया है कि राहुल गांधी ही संसद के भीतर भी कांग्रेस पार्टी को लीड करें, नेता विपक्ष के तौर पर उभर कर जो है कांग्रेस की आवाज के तौर पर जनता के सामने भी आए। गिव मी सम टाइम में कितना समय राहुल गांधी लेते हैं और क्या फैसला लेते हैं, इस पर पूरे देश की निगाहें अब विजय लक्ष्मी हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।